हो जाए। हम लड़के रहेंगे और मेरे भाभी मांगे और मेरी बहन मांगे। अगर विज्ञप्ति मार खाने से आती है तो हम शिक्षक अभ्यर्थी मार खाने के लिए रेडी। मैं बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद मैंने सीटेट और बीटेट पास किया है। मंत्री शिक्षा मंत्री की जगह पे कोई बीजेपी के आदमी बैठा हुआ है क्या? आप कुर्सी छोड़ के दिखा दीजिए, हम मांग कर दिखा देंगे। बिहार में बहार है क्योंकि महागठबंधन की सरकार है। बिहार में बहार है क्योंकि युवाओं की जय जयकार है। लेकिन क्या वाकई ऐसे हालात दिखाई दे रहे हैं? हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। यहाँ पर 7वें चरण के लिए जो शिक्षक नियोजन होना है उसके लिए यहाँ पर अभ्यर्थी बैठ चुके हैं गर्दनीबाग में, और आने वाले समय में ये चूँकि अनिश्चितकालीन है, आज शुरुआत है तो अनिश्चितकालीन ये आंदोलन चलने वाला है। शुरुआत हो चुकी है और थोड़ी और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीर आप देखिए उस जगह की है जहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं 7वें चरण को लेकर के जो आंदोलन कर रहे हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। उनके हाथ में डिमांड है और वो चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस पर काम पूरा करे, क्योंकि ये उम्मीद थी कि सितंबर महीने में ही 7वें चरण की नियोजन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ दिख रही हैं उसमें इन्हें निराशा हाथ लगी है। और स्वाभाविक तौर पर जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो तेजस्वी यादव से काफ़ी उम्मीदें थीं, क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे थे कि हमारी सरकार आएगी तो बहुत कुछ होगा और युवाओं को रोज़गार मिलेंगे। अब आपको हैरत होगी जानकर सरकार ने क्या किया है। कल बिहार सरकार ने बहुत बड़ा लेटर बांटा है। और किस तरह का लेटर बांटा है? 187 लोगों को चिट्ठी दी गई है, नौकरी की चिट्ठी दी गई है। तो भैया यहाँ 2 लाख लोग, 2 लाख युवा बैठे हुए हैं और आप 187 लोगों को चिट्ठी बांटकर आप अपनी पीठ ठोक रहे हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो हम यही कहेंगे कि 18वीं चरन्नी की बात छोड़िए और रुपया की बात कीजिए। तो फिलहाल जो परिस्थितियां हैं, आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज से शुरुआत हुई है लेकिन थोड़ा सा दम कम नज़र आ रहा है। दम धीरे धीरे बढ़ेगा। आक्रोश पूरे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों में है और ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि सरकार द्वारा हमें दबाया गया, हमारे आंदोलन को दबाया गया, धमकाया गया, इसलिए आज कुछ भीड़ कम नज़र आ रहा होगा आपको। लेकिन जैसे जैसे ही दिन गुजरेंगे, समय बीतेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, यहाँ संख्या बढ़ती जाएगी उसी प्रकार, और फिर से एक बार वही भीड़ दिखेगी जो भीड़ अगस्त में दिखा था। तो मतलब ये राहत की बात नहीं है। अगर इस तस्वीर को देख करके अगर जिला प्रशासन या फिर सरकार ये सोच रही है कि छात्र सो गए हैं, अभ्यर्थी सो गए हैं, तो सोए नहीं हैं। उन्होंने बता दिया है अपनी मंशा क्या है। बहुत सारे यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। महिला अभ्यर्थी भी हैं, उनसे भी बात कर लेंगे। मैडम ये बताइएगा कि और कितने दिन इंतज़ार कीजिएगा? और भी तो बहुत सारे विकल्प हैं, शिक्षक ही क्यों बनना है? सर सबसे पहले तो एक बात मैं पूछना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बीएड किया था और बीएड के बाद हमारे पास शिक्षक बनने का विकल्प जो है वो सबसे मेन हो जाता है। हम लोग 2019 से लेके और अभी तक जितने भी सीटेट क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, अप्रॉक्स 1,20,000 स्टूडेंट अभी तक क्वालिफाइड है। और ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत ही धब्बा क्वेश्चन मार्क है कि आपके पास लाखों पद रिक्त हैं और लाखों बच्चे योग्य हैं, फिर आप किस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं? क्यों ये चुनाव तो नहीं है ना कि जहां पंचवर्षीय योजना बनाइएगा। हम लोगों को एक रिटन आश्वासन मिला था शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से कि आप लोग के 7th फेज की जो वैकेंसी है वो 26 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोगों ने जुलाई तक अपने धैर्य का परिचय देते हुए वेट किया कि शायद इस बार हम लोगों का जो रिटन आश्वासन है वो गलत नहीं होगा। 1 अगस्त से हम लोग कंटिन्यू फिर गर्दनीबाग में बैठने का काम किए थे और आप लोग भी देखे होंगे कि 1 अगस्त के बाद हम लोग गर्दनीबाग में बैठे। जब हम लोगों को कोई पॉजिटिव नहीं मिला तो हम लोग 6 अगस्त और 22 अगस्त को रोड पे गए थे। मगर ये बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम अभ्यर्थियों पे लाठी चार्ज किया जाता है और हमें धमकियां दी जाती है कि अगर आप रोड पे पोस्टर बैनर दिखाइएगा तो आपके ऊपर धाराएं लगा दी जाएगी। क्यों हम आतंकवादी माओवादी नहीं है ना जी। मैडम एक चीज़ और जानना चाहेंगे, डर नहीं लगता है? पिछले बार तो लाठी चला था, डरना तो चाहिए ही ना। सर सबसे बड़ी बात यह है ना कि किसी को इतना भी ज्यादा ना डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। अब हम लोग के अंदर से लाठी डंडे का डर खत्म हो गया है। हम लोग को आप इतना ज्यादा प्रताड़ित कर चुके हैं कि अब लाठी डंडा जेल सब कुछ का डर भय खत्म हो चुका है। क्योंकि अब हम लोगों के दिमाग में एक ही चीज है कि अब हम लोग विज्ञप्ति लेके ही जाएंगे, भले ही इसके लिए हम लोग को यहीं पे बैठे बैठे अपना जान क्यों नहीं दे देना पड़े।
आप लोगों को डर नहीं लग रहा है? अब तो डरना चाहिए। देख नहीं है अभी जैसे ही यहाँ पर बैठे हैं वैसे ही यहाँ पर मजिस्ट्रेट साहब आए थे, पूरा मुआयना करके गए हैं, हिसाब किताब लेकर गए हैं। हम तो कहते हैं कि सर 2-4 लाठी मारने की विज्ञप्ति दे दीजिए। अगर विज्ञप्ति मार खाने से आती है तो हम शिक्षक अभ्यर्थी मार खाने के लिए रेडी हैं। मारिए, विज्ञप्ति दे दीजिए ना। काला 4 साल से आंदोलन करवा रहे हैं, हम लोग आंदोलन के लिए नहीं बने हैं सर। और माननीय मुख्यमंत्री जी इतना अपना इंजीनियरिंग वाला दिमाग अप्लाई कर लिए हैं जो बिहार में ही मात्र 5,000, 7,000, 10,000 का वैकेंसी निकाल रहे हैं ताकि इनका राजनीतिक रोटी चमकता रहे और 24 के चुनाव में जीत कर लोकसभा में प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो कल भी तो बटा है ना, कल भी 187 लोगों को बांटा। भैया बोल रहे हैं ना कि 7,000 तक बहालियाँ ही करते हैं। अरे बहाली करिए, आपको हिम्मत है तो 1,30,000 बहाली कीजिए। प्राथमिक में 80,000 सीट उसका बहाली कीजिए ना। तो लॉलीपॉप किसको दिखाते हैं? अब वो जमाना गया जब आप ठग लेते थे अभ्यर्थियों को। अब ये बिहार के नौजवान बहुत सजग और तेज है, ये आपकी 7,000 बहाली से लोभित नहीं होने वाले हैं। तो सब जी सर। तो तेजस्वी यादव भी हैं, तेजस्वी यादव से काफ़ी उम्मीदें हैं और तेजस्वी यादव युवा भी हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं इंतजार कीजिए ना, इंतजार का मजा लीजिए। सर वो जो कहते हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो मैं माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहती हूँ कि आप क्यों नहीं थोड़ा इंतजार का मजा लिए कि जब हमको भी स्पष्ट बहुमत मिलेगा तो 2025 में हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे। आप तो बिना इंतजार के मजा लिए हुए ही आप डिप्टी सीएम बन गए। आपके लिए एक तरफ से रेजिग्नेशन लेटर और दूसरी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर तैयार था। आप कभी सोचे कि हम अभ्यर्थियों के साथ क्या बीतता होगा, जो हम लोग 5 साल से अपना रोजी रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं और उसमें आ करके आप कहते हैं थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। वाह, आप किस टाइप के युवा हैं? आप किस टाइप के युवा हैं? जो जितने युवा दिख रहे हैं ना आपको, ये इसमें 50% तो जो है वो मानसिक रूप से डिप्रेस्ड हो चुके हैं। बाकी बचे हुए 50% जो है आपके इंतजार के मजा लेने के चक्कर में मजा तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन डिप्रेशन के शिकार में जरूर हो जाएंगे, मजा में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर। इंतजार का मजा का हद होता है, थोड़ा टाइम होता है, 1-2 महीना इंतजार किया जाता है तब मजा आता है लेने में। लेकिन 4 साल तक कैसा मजा जो खत्म नहीं सर हो रहा है, तो ये मजा कुछ ज़्यादा हो गया। इसको ख़त्म करने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। और माननीय ये डिप्टी सीएम जी जब आए हैं, अपने पद ग्रहण किए हैं, तब से ही खाली पेपरबाजी कर रहे हैं। आज यहाँ बहाली हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन आए नहीं कर रहा, बहाली हो रहा है, कल वहाँ बहाली हो रहा है। तो आप धरातल पर दिखिए महोदय, रसातल में भेजने वाला काम नहीं। सर ये जो नियुक्ति पत्र देने की बात कही जा रही है ना, बिहार एसएससी के कैंडिडेट को बांटा गया, ये 2014 की वैकेंसी है। तो ये हम लोग को भी पता है कि प्रीवियस वैकेंसी वाले को आप नोटिफिकेशन और ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं। और हम लोगों को जो गांधी मैदान से बोला गया था ना कि मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक घोषणा कर दिया है, अब तो आप लोग खुश हो जाइए, अब तो आपको जॉब मिल जाएगा। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि आप हम लोग को गांधी मैदान में ज्वाइनिंग लेटर देने की बात किए थे, तो उसके पहले आप नोटिफिकेशन दीजिएगा ना जी, कि डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर दीजिएगा। तो हम लोग यही बैठे, दीजिए ना सबको ज्वाइनिंग लेटर, सब लोग हाथ खोल के रेडी है ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए। वाह, तो ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए रेडी हैं। और स्वाभाविक तौर पर बहुत कड़वे सवाल हैं और स्वाभाविक तौर पर स्टूडेंट क्या सोच रहे हैं, क्या इस बार क्या मन बना के आया है, इस बार कितना दिन रहना है? आर या पार है, लड़ाई इसको नहीं समझिए, ये जंग है। जंग तब खत्म होता है जब मंजिल मिल जाता है। तो सरकार तो ये सोच रही है कि आप लोग बोल बाल के थक जाइएगा तो फिर जब मन होगा तब जारी किया जाएगा। कोई ऐसा दीवार है या कोई ऐसा पहाड़ है जो मनुष्य ने नहीं काटा है आज तक। डर डर के बोल के हम लोग क्या थक जाते हैं। जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और स्वाभाविक तौर पर ये बताइएगा, एक चीज़ और हम बताइए कि सरकार लगातार कह रही है कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। अब जब इतनी परेशानी आई है, चूँकि अभी सरकार में आए हैं, महागठबंधन की सरकार बनी है, तो थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए। कितना इंतज़ार किया जाए? 24 घंटा में आप एक तरफ आकर के डिप्टी सीएम बन जाते हैं, उधर उस सीएम बदल के चले जाते हैं इधर से उधर। कितना इंतजार करें? इंतजार का सीमा होता है। और हम लोग कोई टेंस फैंस सब भूल गए हैं। केवल और केवल हमको प्रेजेंट टेंस आता है। नोटिफिकेशन जारी करवाइए और कुछ नहीं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और आरजेडी का ये कहना है, आरजेडी के नेताओं से हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि शिक्षक नियोजन में काफ़ी गड़बड़ियाँ थी। ये आपकी सहूलियत के लिए किया जा रहा है, इतना विलम्ब जो भी हो रहा है वो आपकी सहूलियत के लिए हो रहा है। देखिए, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी से हम 2 ही बात पूछना चाहते हैं और लगातार 2 ही बात का वो जिक्र भी करते रहे। जब सत्ता में नहीं थे तब वो कहा करते थे कि सत्ता में आएंगे तो पहले कैबिनेट में पहली कलम से
तो हम लोग तो पिछला 22 सितंबर को उनके कार्यालय के पास गए थे, उनको कलम देने का काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को मारपीट के भगा दिया गया। लेकिन हम लोग तो वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से उनको कलम देने का काम किए थे कि शायद इनका कलम खो गया है, इस वजह से अभी तक विज्ञप्ति हम लोग का नहीं आया है। जबकि जब इससे पहले एनडीए की जब सरकार बिहार में थी, उस समय जब वो विपक्ष में थे तो हम लोग के साथ आके बैठा करते थे, उनके कई मंत्री आके बैठा करते थे। पक्ष में आ गए हैं तो एक ही बात का जिक्र लगा रखे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। ये इंतजार क्या होता है, थोड़ा हमें बताएंगे? आपके लिए क्या इंतजार, आपने अपने लिए इंतजार किया? जो हम लोगों को इंतजार करने की आप सलाह दे रहे हैं, हंस के कह रहे हैं लगातार कि केवल इंतजार का मजा लीजिए। कल परसों हम नीतीश कुमार जी का बयान सुन रहे थे, वो अपने मुख्य सचिव को कह रहे थे कि थोड़ा देखिए जल्दी बहाली करवाइए। ये जुमलेबाजी क्या कर रहे हैं, किन से आप सीख लिए जुमलेबाजी? आप ऐसे अपर मुख्य सचिव को कह रहे हैं कि थोड़ा सा तेजी लाइए बहाली में, बलगलाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ सत्यम जी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, जरा उनसे भी सुन लेते हैं। सत्यम जी, ये बताइएगा कि आरजेडी तो कह रही है कि बहुत सारी परेशानियां हैं, शिक्षक नियोजन में जो गड़बड़ियां थी उसको दूर करने के लिए सरकार बनाने में परेशानी थी कि नहीं थी? क्या मुख्यमंत्री का शपथ डिप्टी सीएम का शपथ लेने में परेशानी थी कि नहीं थी? क्या बिहार के अंदर रहने वाले 12 करोड़ जनसंख्या में लोगों के अंदर परेशानी थी कि नहीं थी? क्या उन्होंने घूमा? क्या 38 जिला का भ्रमण किया? नहीं न किया। 38 घंटा इंतजार किया? नहीं न किया। 38 जिला का डीएम से बात किया? नहीं न किया। 38 जिला का डीएम के द्वारा से किसी से पूछा कि क्या 38 जिला में परेशानी थी? पूछा किसी से? नहीं न पूछा। तो फिर परेशानी उनको किस प्रकार से पता चली? बिना परेशानी को जाने हुए क्या उन्होंने डिप्टी सीएम का शपथ लिया कि नहीं लिया? लिया ना, लिया ना। जब उन्होंने लिया, उसी प्रकार से सारी परिस्थिति की स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए इनको नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। लेकिन ये तो नौकरी दे ही रहा है ना। कल आपने देखा होगा कि 187 उर्दू अनुवादकों को ये नौकरी के लिए लेटर दिया गया, तो 187 लोगों को दिया गया है, और भी धीरे धीरे दिया जा रहा है। तो धीरे धीरे दिया जा रहा है, तो आप लोग का भी नंबर आएगा। क्या बिहार में स्कूल की संख्या 187 है? बिहार में हर 1 किलोमीटर के रेंज पर एक प्राथमिक स्कूल है, हर 2 किलोमीटर के रेंज पर एक 6 to 8 वाला स्कूल है, और हर 3 किलोमीटर के रेंज पर एक हाई स्कूल है। तो लगभग हमारे बिहार में 43,500 समथिंग प्राइमरी स्कूल है, और मिडिल स्कूल है, और हाई स्कूल है। तो क्या 187 टीचर से क्या बिहार की एजुकेशन सिस्टम को ठीक किया जा सकता है क्या? नहीं, हम ये कह रहे हैं कि उनकी मंशा है कि किस प्रकार की मंशा है भैया? कौन मंशा हुई? ये कौन सी मंशा हुई आपकी? आपको कम से कम सोचना चाहिए कि मिनिमम बिहार में 2 शिक्षक भी एक स्कूल में भेजेंगे तो 90,000 शिक्षक बहाली होना चाहिए। तो 127 क्या? 127 मतलब क्या? आप 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, 3 महीना उनके आते हुए हुआ है, उप मुख्यमंत्री बनते हुए हुआ है, तो कुछ तो समय दीजिएगा ना उनको। देखिए, बात समय का मैटर थोड़े है। उन्होंने एक बात को कहा था कि जब भी पहली कैबिनेट की बैठक होगी, मैं शिक्षक बहाली में कलम उठाकर सारे लोगों को नौकरी देने का काम करें। क्या उन्होंने किया? क्या यह बात जुमलाबाजी है कि नहीं है? है ना? तो ये काम हमसे नहीं, सरकार से पूछिए। शिक्षा मंत्री से जब पूछते हैं तो शिक्षा मंत्री कहते हैं कि पहले उन लोगों से पूछिए ना जो बोले थे साल में 2 करोड़। उन शिक्षा मंत्री से हम ये पूछना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री बीजेपी के आदमी चेयर पर बैठा है क्या? सचिवालय में मुख्यमंत्री थी, शिक्षा मंत्री की जगह पे कोई बीजेपी के आदमी बैठा हुआ है क्या? आप कुर्सी छोड़ के दिखा दीजिए, हम मांग कर दिखा देंगे। आप कुर्सी छोड़कर दिखा दीजिए, हम मांग कर दिखा देंगे कि रोजगार क्या होता है और किस तरह से रोजगार लिया जाता है, बिहार के शिक्षा व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाता है। आप मुझे खड़ा तो कीजिए, एमएड क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, इम्प्लीमेंटेशन जानते हैं। ये लड़ाई कब तक चलेगी? ये लड़ाई शिक्षक बनने तक चलेगी। तो आपने सुना कि शिक्षक अभ्यर्थी, इनका एग्रेशन देखिए, आक्रोश देखिए, और स्वाभाविक तौर पर मुझे ये लग रहा था कि हो सकता है कि थोड़ी सी परेशानी आ सकती है और हौसला जरूर टूट सकता है, लेकिन यहाँ शिक्षक अभ्यर्थियों का हौसला टूटा नहीं है, अभी तो शुरुआत है। और यहाँ पर देखिए एक मैडम है, उनके साथ उनका बच्चा भी आया हुआ है इस प्रोटेस्ट में। तो मैडम, मेरा नाम नीतू श्रीवास्तव हुआ, मैं मोतिहारी से हूँ और यहाँ निजाबाद में भी अभी हूँ। मुझे 7वां चरण विज्ञप्ति के लिए मैं यहाँ आई हूँ, 7 फेज की विज्ञप्ति के लिए, और मेरे साथ साथ मेरा बेटा भी आया हुआ है। मैं नम्र निवेदन कर रही हूँ गवर्नमेंट से कि अब मुझे नौकरी दे दे। मैं बहुत
हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत संघर्ष के बाद मैंने सीटेट और बीटेट पास किया है। अब गवर्नमेंट मेरी पुकार सुने, सारी महिलाओं का पुकार सुने और प्लीज़ हम लोग को रोड पे से अब बोर्ड पे ले जाए। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, मेरे बच्चे का भविष्य संवारा जाए, मेरे बच्चे का भविष्य संवारा जाए, ताकि आने वाले कल के लिए ये आगे बढ़े और हर चीज़ में आगे करे। मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ सरकार से कि प्लीज़ मेरे गुहार को सुने। देखिए, ये बहुत ही अजीब स्थिति है। अक्सर ये तस्वीरें आती हैं, आप स्कूलों की देखते होंगे कि वहाँ पर टीचर ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि उस समय जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई वो ऐसे ही हो गई, सिर्फ डिग्री देख करके हो गई। लेकिन ये जो पीछे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, इन्होंने परीक्षाएं पास की हैं और स्वाभाविक तौर पर ऐसे अभ्यर्थी अगर स्कूलों तक पहुंचते हैं, जितनी जल्दी पहुंचेंगे उतना बेहतर होगा बिहार के भविष्य के लिए, क्योंकि ऐसे शिक्षक अभ्यर्थियों की ज़रूरत है आज की तारीख में एजुकेशन सिस्टम में। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।